बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक जादुई पेड़। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से उस पेड़ से मदद मांगता तो पेड़ अपनी शाखाओं से जादुई रोशनी बरसाता और इच्छाएं पूरी कर देता। गांव के बच्चे उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस पेड़ की देखभाल करती थीं चार नन्ही नन्ही परियां। गुड़िया, चमक, मीठी और रंगीली। गुड़िया हमेशा हंसमुख रहती, चमक हर चीज को रोशन कर देती, मीठी सबको मिठास से भर देती और रंगीली हर जगह रंग बिखेर देती। एक दिन की बात है, गांव में एक बच्चा था, आरव। वह बहुत जिज्ञासु था। उसने सुना कि जादुई पेड़ हर इच्छा पूरी कर सकता है। आरव दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंचा और बोला, जादुई पेड़, मुझे सोने के खिलौने चाहिए, बहुत सारे। पेड़ हिला और तभी परियां प्रकट हुईं। परियों ने मुस्कुराकर कहा, आरव, पेड़ हर इच्छा तभी पूरी करता है जब वह किसी नेक काम के लिए हो। लेकिन आरव जिद करने लगा। अचानक आसमान काला हो गया। जंगल में रहने वाला एक दुष्ट राक्षस धुंधराज वहां आ गया। वह पेड़ की ताकत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। धुंधराज बोला, यह पेड़ अब मेरा होगा, मैं इसे काटकर अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। परियां डर गईं, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक जादुई ढाल बना दी। गुड़िया ने हंसी से डर भगाया, चमक ने रोशनी से अंधेरा मिटाया, मीठी ने प्यार से आरव का डर दूर किया और रंगीली ने आसमान में इंद्रधनुष फैला दिया। लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। तभी आरव को समझ आया कि असली ताकत तो मदद करने और दूसरों को बचाने में है। उसने परियों की मदद करने का निश्चय किया। आरव ने गांव के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर हाथ पकड़ लिए और जोर जोर से बोले, हम जादुई पेड़ की रक्षा करेंगे। बच्चों की सच्चाई और एकता देखकर पेड़ चमक उठा। पेड़ से सुनहरी किरणें निकलीं और धुंधराज को हमेशा के लिए दूर भगा दिया। पेड़ ने मुस्कुराकर आरव से कहा, बेटा, सोने के खिलौनों से बढ़कर है दोस्ती, एकता और अच्छाई, यही असली जादू है। उस दिन से गांव के बच्चे रोज पेड़ के पास जाते, खेलते और परियों से नई बातें सीखते। एक छोटे पहाड़ी गांव में एक परित्यक्त हवेली थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां आधी रात को किसी औरत की चीखें गूंजती थीं। एक युवक ने जिज्ञासा में दरवाजा खोला। अंधेरे में लाल आंखें चमकीं और उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा, फटी हुई साड़ी पहने एक औरत हवा में तैर रही थी। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और औरत पास आती गई। युवक ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा कभी खुला ही नहीं। सुबह गांव वालों को हवेली में सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले। हरे भरे जंगल में एक हिरण अपने नन्हे बच्चों के साथ खेल रहा था। वे उछल कूद करते, पत्तों को चबाते और खुशी से दौड़ते। अचानक झाड़ियों से शेर निकल आया। बच्चों ने डर कर माँ के पास छिपना चाहा, लेकिन हिरणी ने साहस दिखाया। उसने बच्चों को संकेत दिया कि चुपचाप भागो और पेड़ों की ओर छिप जाओ। शेर ने छलांग लगाई, पर बच्चों की फुर्ती और माँ की समझदारी ने उन्हें बचा लिया। शेर थका हारा रह गया और हिरण परिवार सुरक्षित था। उस दिन बच्चों ने सीखा कि डर से नहीं, साहस और समझ से मुश्किलें जीती जाती हैं। चार दोस्त अमित, रोहन, कविता और विशाल छुट्टियों में गांव घूमने का प्लान बनाते हैं। विशाल कहता है, चलो मेरे पुराने गांव वाले घर चलते हैं, बहुत बड़ा और सुनसान है। सब उत्साह में निकल पड़ते हैं। शाम तक वे गांव पहुंचते हैं। घर वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन टूटी खिड़कियां, जाले और अजीब सी ठंडक से भरा। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप चरमराकर खुलते, दीवारों पर परछाइयां हिलती और ऊपर माले से पायल की धीमी धीमी झंझनाहट सुनाई देती। कविता डर कर बोली, ये आवाज किसकी है? अमित ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च जलाई और सब ऊपर की ओर बढ़े। वहां एक पुराना आईना रखा था जिसमें सबकी परछाई दिख रही थी, लेकिन विशाल की नहीं। रोहन घबरा गया। आईने में विशाल क्यों नहीं दिख रहा? तभी अचानक विशाल का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हंस पड़ा। तुम सब मेरे घर में आए हो, पर अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तीनों चीख पड़े। अब उन्हें समझ आया कि जिस घर को वे हॉन्टेड समझ रहे थे, असली रहस्य तो ये था कि विशाल खुद उस घर का भूत था। एक बार एक नन्हा हैमस्टर, जिसका नाम निब्बी था, जमीन की दरार से गिरकर नरक में पहुंच गया। वहां आग की लपटें थीं,
राक्षस हंस रहे थे और चारों ओर अंधेरा था। पर निब्बी डरा नहीं। वह जलते बीज कुतरता और पिघली जमीन में सुरंगें बनाता। राक्षस उसकी मासूमियत देखकर चकित रह गए। धीरे धीरे वे उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगे। निब्बी ने उन्हें सिखाया कि मासूमियत और खुशी सबसे अंधेरी जगह पर भी चमक सकती है। उस दिन से वह नरक का अनोखा उजाला बन गया।